बहुत ही नेक नियति से, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही परिश्रम से, बहुत ही बुद्धि विवेक लगाकर दिन और रात एक कर हिंदुस्तान के कोने कोने को नाप कर और 17 साल में इस एम्पायर को आप सभी लोगों के बर्दाश्त नहीं होती है कि कोई मोरल के ऊपर उंगली उठाए, हिसके लोढ़ा करे बड़ाई, हम भी शंभुनाथ के भाई। हम इतने अच्छे काम करते हैं, इसके लिए कोई शाबाशी नहीं देता है, लेकिन एक FDRD के कारण आप भी वैसा ही हो जाइएगा तो और वह क्यों हो जाएंगे वैसा क्यों हो जाएंगे? कैलकुलेशन करो, देखो उसका नियत क्या था पैसा लेने का, मेरा नियत क्या है पैसा लेने का, वो पैसा लेकर क्या करता था, मैं पैसा लेकर क्या करता हूं। ये देखो, ये देखने की चीज है, अंधे नहीं हो, भगवान ने आंख दिया है, दिमाग दिया है, लेकिन दुनिया है ये सबसे मतलब नहीं है। दुनिया का मतलब है कि आप भगवा कपड़ा पहन के घर से निकले तो लोग बोले का हो साधु जी, का हाल चाल है? और कोट पैंट पहन के निकले और हैं अगर आप साधु और कोट पैंट पहन के निकले तो कहेगा बड़ा जेंटलमैन लग रहे हैं। आप क्या है इससे दुनिया को कोई मतलब नहीं है। आप बाहर से जैसा दिखते हैं दुनिया वैसा कह देती है। अब बताइए ना, सब चोरवन लेके भाग गया, उन लोग के बारे में नहीं पूछा। हम इंसानियत से चला रहे हैं, रोज प्रश्न चल करता। हम मतलब आप इंसानियत से, ईमानदारी से, मेहनत से 2 पैसा मोरल से कमा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के ऊपर लोग उंगली उठाता है। वो उंगली जो ऐसे उठता था, उस उंगली को ही हम मोड़ने के बारे में चर्चा किए अक्टूबर 2024 कि बंद कर दिया जाए FDRD और बहुत मजे से सबका कैरियर होगा। लेकिन लोगों ने ऐसा विवश कर दिया भावनाओं और मोरल तो एक परिवार है, भावनाशील परिवार है, परिवार की बातें तो सुननी ही पड़ती है। तब हम बोले कि ठीक है, सोचते हैं कि अब जो मोरल पैसा लेगी उसका क्या करेगी। भाई पैसा तो रुकेगा नहीं, इतने कार्यकर्ता हैं, इतने सारे ऑफिस हैं और सबको कैरियर लेना है, सबको मर्सिडीज लेना है, जगुआर लेना है, काका लेना है, क्या क्या है तुम्हारा? मर्सिडीज है, फरारी है ना, हेलीकॉप्टर भी है? तो सबको लेना है तो लोग मानेंगे तो है नहीं मानेंगे, हम लोगों को पता है। नहीं मानिएगा, नहीं मानिएगा, मानना भी नहीं चाहिए, मानना भी नहीं चाहिए। गरीबी में जन्म लेना आपका कोई दोष नहीं, लेकिन गरीबी में मर जाना इसके लिए 100% आप दोषी। मानना भी नहीं चाहिए। क्यों माने? अंबानी के घर हम पैदा नहीं लिए, कोई अफसोस की बात नहीं, लेकिन अपने जीते जी अंबानी नहीं बने, इसके लिए दोषी हम कहलाए। तो सपने हमेशा बड़ा देखना चाहिए। सपना इतना बड़ा देखे कि आपके सपने के बारे में सोच करके लोग या तो आपको पागल कह दे या मूर्ख कह दे या बोले कि अरे ऐसे ही बोलते रहता है। आपके सपने के बारे में लोग जब सुने तो उसको विश्वास नहीं होना चाहिए। ऐसा सपना, इतना बड़ा सपना देखना चाहिए और उस सपने पर काम करना चाहिए। सपने देखना और सपने पर काम करना, मैं 100% कहता हूं कि वो पूरा होता है। और मैंने इस चीज को मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी के माध्यम से साबित कर दिया था। मेरा भी सपना था, 5 दिसंबर 2007 को मैंने भी सपना देखा कि एक वो दिन आएगा कि भारत में नेटवर्क कंपनी के नाम पर सिर्फ मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी नजर आएगा। नेटवर्क कंपनी के नाम पर
इतिहास बनाएगा, और आज वो सब कुछ सपने साकार होते नजर आ रहे हैं। तो सपना इतना बड़ा देखना है कि सामने वाले जो सुने आपके सपने के बारे में, वो उस आपके इस सपने पर विश्वास ही ना करे। इतना बड़ा सपना देखना है, तो सपना देखना चाहिए। मेरे लिए बहुत चिंता का विषय हो गया। समय है ना आप लोग के पास? यस सर। मेरे लिए चिंता का विषय हो गया कि अरे बाप, अभी लोग कह रहे हैं कि जहर खा के मर जाएंगे, क्या करेंगे इतना कर्जा लेके। हर महीने 10-20 लाख के बात रहे तो कहा जाए हर महीना 100 करोड़, हर महीना 100 करोड़। अब बताइए, बेतिये से दे देते हैं आप लोग 2-3 करोड़ हर महीना, तो ये कर्जे ना है जी। 3 करोड़ दिए तो 6 करोड़ देना होगा ना। और लेके पुआ गप खा जाए तो ये तो गजब है, तो ठीक ना है। अभी तक जरूरत था लिया गया, अब ना जरूरत है ना लिया गया। लेकिन उन लोगों ने विवश कर दिया। ये अक्टूबर 2024 की बात। मुझे तो नींदें आना बंद हो गई कि अब या तो लाखों साथियों, लाखों भाइयों के का हत्यारा कहलाऊं, या बुढ़ापे में चोर कहलाऊं। करूं क्या? ये द्वंद, ये युद्ध मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग, रोम रोम में करीब 10 दिनों तक ये युद्ध होते रहा, युद्ध होते रहा। अपने से लड़ रहे थे, अपने से जीत रहे थे, अपने से हार रहे थे। किसी से कह भी नहीं सकते थे इतनी बड़ी बात। लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। मैंने सच्चे मन से सोचा कि एफडीआरडी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे साथियों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो पहला संकल्प तो ये लिया कि एफडीआरडी बंद नहीं करेंगे। अब बात आया कि जैसे आज तक ईमानदारी पूर्वक एफडीआरडी के पैसे का हम सही जगह निवेश करके संस्था को इतना आगे ले गए हैं, क्या कल भी इस पैसे का हम सही जगह निवेश कर पाएंगे? इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? कागज कलम लिए रात 2-3 रात जागे, कैलकुलेशन किए, दुनिया के हजारों प्रकार के बिजनेस को पढ़े, गूगल में सर्च किए कि कौन सा ऐसा बिजनेस में पैसा लगाएं कि जहां पैसा डूबने का 0% चांस हो और इनकम का सालाना 1000% का चांस हो। डूबने का चांस 0% और रिफंड का चांस 1000%। ऐसा कौन बिजनेस हो सकता है? कैलकुलेशन करते देखते हर बिजनेस की चुनौतियां होती है। हर बिजनेस में प्रॉफिट है तो हर बिजनेस में थ्रेटनिंग भी है, चुनौतियां भी है, लॉस की भी वजह होती है। कैलकुलेशन करते 14 अक्टूबर 2024 को मैं एक फैसले पर पहुंचा कि ये 2 प्रकार का ऐसा बिजनेस है कि इसमें चाहे जितना पूंजी लगा दो, चाहे जितना पूंजी लगा दो, कभी डूबेगा नहीं, और प्रॉफिट का 100 के 100% नहीं, 1000% गारंटी। ऐसा व्यापार जिससे समाज में मोरल का कद बहुत बड़ा हो जाए, और आज जो तो कहने वाले लोग हैं उन लोगों का ये तो खत्म हो जाए।
ऐसा व्यवसाय 14 अक्टूबर 2024 को फाइनल हम पहुंचे कैलकुलेशन में, और वो व्यवसाय था होटल बिजनेस और हॉस्पिटल का बिजनेस। आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में खोज करके देख लें, 15 अक्टूबर 2024 को हमने व्हाट्सएप में, जीवन में उतना बड़ा लंबा हमने कभी नहीं लिखा, क्योंकि लिखने का काम एमडी साहब का। एमडी साहब के नाम पर जोरदार तालियां। वो मोरल का इंजीनियर है, बहुत लाखों आदमी अगर जन्म लेता है तो एक आध श्री अजय शर्मा जी जैसा व्यक्तित्व जन्म लेता है। और मोरल हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि श्री अजय शर्मा जी जैसा व्यक्तित्व मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। उनके मार्गदर्शन में बहुत ही सकुशल फल फूल रही है मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी, और हम सभी लोग ऊपर वाले से यह दुआ करेंगे कि उनको लंबी और स्वस्थ आयु दें, ताकि लंबी पारी तक मोरल ग्रुप का वो सेवा करते रहें। तो प्यारे साथियों, 15 अक्टूबर 2024 को हमने उसको एक लंबा लेख लिख करके हॉस्पिटल और होटल बिजनेस के बारे में आप लोगों को व्हाट्सएप में डाला। और ये एक ऐसा व्यापार है कि अब इसमें बेतिया 3 करोड़ नहीं 300 करोड़ भी महीना देगा तो भी हमको कम पड़ेगा। पूरा मोरल ग्रुप जो 100 करोड़ महीने में दे रहा है, वो 1 लाख करोड़ भी महीने में अब एफडीआरडी लाएगा तो भी कम पड़ेगा। कारण ये दोनों सेगमेंट का मार्केट अभी पूरा खाली है। ये दोनों सेगमेंट का मार्केट पूरा खाली है। अब देखिए, 3 प्रकार का होटल होता है और 3 प्रकार का हॉस्पिटल होता है। अब इन लोगों की कहानियां सुन लीजिए, क्या है समाज को। क्योंकि मोरल तो जिस भी सेगमेंट में कदम रखती है उस सेगमेंट को सुधार देती है।